हेलो एवरीवन, आई एम एजाज। वेलकम टू फुल स्टैक एकेडमी। आज मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल जहाँ पे हम इस एग्जांपल के थ्रू रिलेट करेंगे मशीन लर्निंग होता क्या है। ठीक है, तो द एग्जांपल इज़ क्वाइट सिंपल। मैं यहाँ पे एक डेटा सेट ले रहा हूँ जहाँ पे दो कॉलम है। फर्स्ट कॉलम बात कर रहा है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, किसी भी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय की ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड बेस्ड ऑन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो सैलरी उस बंदे को मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्वाइट सिंपल डेटा है। 1 year experience guy is getting 2 lakh per annum, 2 year experience guy is getting 4 lakh per annum, 3 years experience guy is getting 6 lakh per annum, and 4 year experience guy is getting 8 lakh per annum. I have a quick and simple question to you now. 5 years experience वाले बंदे को कितनी सैलरी मिलेगी? Pause the video and try to answer this question. ठीक है, तो द आंसर इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपल। 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को 10 लाख पर एनम मिलेगी, राइट। क्योंकि आपने इस डेटा में एक पैटर्न था, उस पैटर्न को समझा, उसी के बिना पे आप ये आंसर दे पा रहे हो कि वो 10 लाख पर एनम लेगा। व्हाट इज द पैटर्न? पैटर्न ये सिंपल है कि जैसे जैसे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है बाय 1 यूनिट, सैलरी लैक्स पर एनम 2 यूनिट्स पे बढ़ रही है, राइट। तो आप यहाँ पे क्लियर कट पैटर्न समझ में आ रहा है कि 1 साल के बंदे को 2 लाख मिल रहा है तो 2 साल के बंदे को 4 लाख। तो एज योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, सैलरी इन लाख पर एनम इंक्रीजेस 2 यूनिट। ठीक है, तो ये एक सिंपल से अंडरस्टैंडिंग था। तो नाउ लेट मी जस्ट टेक यू टू ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। अब तक हमने इसको क्या समझा, राइट। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड हियर इज, मैंने ये इनपुट दिया यहाँ पे। दिस इज द इनपुट विच वी सप्लाइड, राइट। 1 year 2 lakh, 2 year 4 lakh, 3 year 6 lakh एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। ये हमने हमारे ब्रेन को ये इनपुट दिया and the brain understood the pattern, right? We understood the pattern. जब मैंने आपसे इस पैटर्न के बिना पे एक न्यू क्वेश्चन पूछा, काइंड ऑफ लाइक आई वांटेड यू टू प्रिडिक्ट अ न्यू थिंग, ये बताओ कि 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को सैलरी क्या मिलेगी? आपने कहा 10 लाख पर एनम, राइट। सो यू टोल्ड मी दैट इट्स गोइंग टू बी 10 लाख पर एनम। ठीक है, तो दैट वाज वेरी सिंपल कि आपने इस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी पर एनम में एक पैटर्न समझा और उस पैटर्न के बिना पे आपने प्रिडिक्शन किया। ठीक है, तो सेम हैपेंस इन मशीन लर्निंग ऑल्सो। अब यहाँ पे ब्रेन के लिए ये समझना आसान था क्योंकि ये क्वाइट इंट्यूटिव था। यहाँ पे कोई वैसे हम कोई मैथ तो परफॉर्म नहीं कर रहे, बट इंटरनली देर इज अ मैथ गोइंग ऑन, बट दो वी डोंट परफॉर्म एनी मैथ, राइट। तो इंटरनली ये सब इंट्यूशन के बिना पे हो रहा है कि हम इसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। व्हाट इफ आई वांट द सेम थिंग टू बी अंडरस्टूड बाय अ मशीन? यहाँ पे मैं ब्रेन की जगह मशीन रखता हूं, आप कंप्यूटर समझ लो इसको। ठीक है, मैं सेम डेटा सप्लाई करना चाह रहा हूं, 1 year 2 lakh, 2 year 4 lakh, सो ऑन, ऐसे करके, एंड देन आई वांट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। ठीक है, मैं पैटर्न समझना चाह रहा हूं और उसी पैटर्न के बिना पर मैं प्रिडिक्शन करना चाह रहा हूं, राइट। I want to do the same thing with the help of machine. Now let us understand how that happens. Okay, यहाँ पे तो एक सिंपल इंट्यूशन हमारा ब्रेन समझ के, ये पैटर्न समझ के हमें आंसर दे रहा था। बट हाउ अबाउट मशीन? अगर ये आप डेटा, सेम डेटा मशीन को देते हो तो क्या करता है? ऑब्वियसली मशीन के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि वो एक मैथमेटिकल पैटर्न समझे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाए जिसके बिना पे वो इस पैटर्न को समझे। तो क्वाइट सिंपल है। यहाँ पे अगर आप इस पैटर्न को ही समझना चाहो तो क्या है, यहाँ पे एक x इज इक्वल टू एक्सपीरियंस एंड y इज इक्वल टू सैलरी, राइट। अब हम क्या चाह रहे हैं कि x एंड y के बीच में एक रिलेशनशिप हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, राइट। तो हमें ये पता चल रहा था कि x हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे ये 1 यूनिट से बढ़ रहा था y हमारा 2 यूनिट से बढ़ रहा था, राइट। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू कम अप विद दिस इक्वेशन नाउ। मैं यहाँ पे इसी की इक्वेशन को यहाँ पे लिखना चाहूंगा। सो नाउ बेसिकली द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x। अब ये हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है, जो एक सिंपल इक्वेशन है जो हमारे एक्सपीरियंस
और सैलरी के बीच का पैटर्न कैप्चर कर रहा था, राइट? 2 लाख, 4 लाख, 6 एंड 8 लाख. चलो लेट मी जस्ट, आई हैव मेड इट दिस एज x, दिस इज y, राइट? अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. Let me just plug in the values of x here. Okay, y is equal to 2 into 1 when at x is equal to 1, right? At this point. So what is y? So basically for this point y is 2 lakh, which is true, right? Which is quite true. Now let me put it, y is equal to now x is equal to 2. Let us see, 2 into 2, this is my x, so y is 4. Is it correct? Yes, it is correct, and so on and so forth. So what I am able to do here is, with the help of this mathematical equation, I am able to capture the pattern between x and y, basically between experience and salary. ठीक है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब यही काम मशीन को हम समझाना चाह रहे थे, ये डेटा हमारा ब्रेन तो समझ पा रहा था, इसी डेटा को हम मशीन को समझाना चाह रहे थे, तो हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन का सहारा लिया. ठीक है? उस मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने एक पैटर्न को कैप्चर किया, राइट? सो द पैटर्न वाज क्वाइट सिंपल. एज द x increases by 1 unit, the y was increasing by 2 unit, right? That was the simple pattern. Now let us talk about this pattern itself. Okay, थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं. चलो, I'll just take a new thing here, something called as parameter. यहां पे हम बात कर लेते हैं y is equal to 2x. देखो, हम कैप्चर कर रहे हैं x और y के बीच का पैटर्न, which is this pattern, right? इन दोनों के बीच में का पैटर्न हम we are trying to find, right? So who is trying to help us to capture this pattern between x and y? This guy, 2. This guy, sometimes we call it as coefficient, sometimes we call it as parameter, but in machine learning lingo we call it as parameter. मशीन लर्निंग के जार्गन में हम इसको पैरामीटर बोलते हैं. डीप लर्निंग में आप जाओगे, इसी को हम वेट्स भी बोलते हैं. ठीक है? तो ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है पैरामीटर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप जाओगे मशीन लर्निंग टू डीप लर्निंग टू जनरेटिव एआई, ये वाला पैटर्न, ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपकी will remain same. This understanding will remain same irrespective of whichever field of AI you are going to explore. तो हमें समझना है ये पैरामीटर, right? So now what I would say is, with the same example, मैं क्या चाह रहा हूं कि y is equal to 2x हमारा है. If I make it y is equal to 3x for the same thing, x and y, 1 2 3 4 2 4 6 8, right? So at x is equal to 1, let me just plug in the value of x now. 3 into 1, y is 3. Is it true? No, this is not a correct representation. This parameter 3 is not capturing our pattern properly, right? So what is the parameter which is capturing the pattern between x and y? Obviously 2. ठीक है? ये 2 है जो हमारा पैटर्न कैप्चर कर रहा है. तो if I have to summarize, if I have to tell you in a very simple way, just let me just draw this again. ठीक है? Supply data. ठीक है? अब we are talking about machine, right? Here you capture the pattern, right? And here you make new predictions such as, for the same thing, let me just talk about it. Y is equal to 2x. This was the data which we supplied till this point. We supplied the data. यहाँ पे हमने इसको supply किया. We supplied it here, right? We captured the pattern. What was the pattern we captured? Y is equal to 2x is the pattern. Now we want to predict. Predict for what? अगर कोई बंदा 5 साल की एक्सपीरियंस लाता है तो हम उसको सैलरी क्या देंगे? We want to predict that. So it's simple. Y is equal to 2 into 5, which is 10. Y is equal to 10 lakh per annum. Salary is going to be 10 lakh per annum, right? So if I have to summarize this, and if I have to tell you in only 3 sentences, what is machine learning? Machine learning is nothing but supplying data, capturing the pattern,
based on the captured pattern making a new prediction, which is at x is equal to 5, y is equal to 10. ठीक है, तो machine learning में if I have to tell you roughly, if I have to tell you on high level what is machine learning is nothing but supplying data to the machines, or you can take it as a computer, capture the pattern between the data with the help of mathematical equation, and using that pattern make a new prediction, right? So this is nothing but machine learning is all about. Now let me just give you a formal definition based on this understanding we have, right? So here is the same thing what is happening here. What did I do? I supplied this data to the machine understood this pattern, and based on this pattern it makes a new prediction. It goes on, you can make n number of predictions using that similar pattern, but we have to make sure when we are capturing the pattern we have to learn the correct parameters. ये हमारे कोएफिशिएंट्स या हमारे पैरामीटर्स करेक्ट होने चाहिए. अगर ये ऑफ हो जाते हैं, लाइक आई गिव यू 3x, इट विल नॉट कैप्चर द राइट पैटर्न. So the goal is to capture this right pattern here, right? So the right pattern means capturing the true parameter. Now let me just talk about a little bit of theory. मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, अब मैं आपको इसकी थ्योरी समझाता हूँ ताकि आपको मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली सेट बैठ जाए. ठीक है, all right, so this is the data which we gave. So what was the pattern? Salary increases by 2 lakh per annum, additional years of experience. ये हमें पता था कि every time our experience increases by 1 unit, salary was increasing by 2 unit. The relationship was linear. We are not worried about it for now. We were just worried that what is the pattern, right? Human pattern recognition. Human understands the pattern through intuition. But how the machine learns? The machine do not use intuition, they use math. Here's one thing I would like to tell. We human see everything through our eyes, but whereas machine see through mathematics, right? And when we are capturing the patterns using math, actually it is nothing but finding parameters. In our case, what was that parameter? It was 2. Between y and x, I can say it in this fashion also. I'm saying I'm trying to capture the relationship between salary and experience, right? What was that which helped me to capture number 2, which is my parameter, right? So I'm trying to find out this parameter so that I can capture the relationship between salary and experience, right? So ML model learn patterns by finding parameters. In our case, it is 2, or sometimes called as weights in the field of deep learning that fit the data. ठीक है, after learning the pattern, the model can make prediction. अब हमने जो prediction किया था, जो हमारे डेटा में नहीं था ना, x is equal to 5 हमारे डेटा में नहीं है, तो हमने बोला y is equal to 10. How did we make a prediction for x is equal to 5? Using this only, right? So that is what we did here, right? So now what I would like to tell you here is I would like to give the definition of machine learning based on this example which we have learned. So machine learning is the process where a machine learns pattern from data by finding mathematical parameters, right? Let me just take you again. Machine learning is nothing but, this is my machine. It is learning parameters, mathematical parameters such as 2 in our case, right? Process where a machine learns pattern from data by finding mathematical parameters and then uses those parameters to make prediction on new data. So we used y is equal to 2x to make a new prediction for x is equal to 5, y is equal to 10, right? So let me summarize what is machine learning is all about. Machine learning is nothing but supplying data to the machine, understanding the pattern in the data, capture those patterns with the help of mathematical parameters, use those parameters to make a new prediction. I hope what is machine learning is quite clear to you. In next section, we will be exploring more such concepts related to AI. Thank you for watching.